सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम सेकंड यूनिट के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं शिक्षा का इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र के बारे में आप सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड आपकी है, अच्छे से इसको आप कवर करिएगा। शिक्षा का इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र आपको याद होना चाहिए आपकी सेकंड यूनिट कौन सी है। और फर्स्ट यूनिट की तरह ही आपको जो है पढ़ना है। 4 अध्याय इसमें भी हैं आपके सेकंड यूनिट में। प्रथम अध्याय आपका है अध्यापक शिक्षा में समितियों और आयोगों का योगदान। सेकंड अध्याय आपका है शिक्षा में शिक्षा नीतियाँ हो जाएगा। और थर्ड आपका है जो है शिक्षा में अर्थशास्त्र की संकल्पना। इसके बाद आपको पढ़ना है शिक्षा एवं राजनीति। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है। इसके बाद आप जो है प्रथम अध्याय आज की क्लास में कवर करेंगे हम, जिसमें से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। 2 टॉपिक के बारे में 3 टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे प्रथम अध्याय में। तो यहाँ देख सकते हैं अध्यापक शिक्षा में समितियों और आयोगों का योगदान। तो ये टॉपिक आपका हो जाएगा जो हम आप आज की क्लास में पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक की योग्यता का अहम योगदान होता है। कहने का मतलब है जैसे कि शिक्षा हो गई, तो शिक्षा के क्षेत्र में हम टीचरों का यानी कि अध्यापकों का योग्यता जो होती है, अहम योगदान रहता है अध्यापक का। और अध्यापक की योग्यता का निर्धारण उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, जैसे कि बोला गया है कि अध्यापक की शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वतंत्रता के पश्चात अनेक समितियां एवं आयोगों का गठन किया गया। यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो है शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के लिए जो है स्वतंत्रता के बाद जो है समितियों और आयोगों में जो है गठन किया गया है सुधार के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आप देखिएगा समितियाँ और आयोग, ये स्वतंत्रता के बाद की जो है समितियाँ आयोग हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग शिक्षा, जो इसमें सुधार किया गया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, यशपाल समिति रिपोर्ट, अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, न्यायमूर्ति वर्मा समिति रिपोर्ट। ये आपके सारे टॉपिक्स आपके हैं जो आपको कवर करने हैं। और इसमें आपको देखना क्या है, समितियाँ और आयोग के बारे में आपको पढ़ना है। समितियाँ मतलब कमेटीज और कमीशन। तो यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष, यानी कि भारत जब स्वतंत्र हुआ, आज़ादी के बाद भारत के समक्ष शिक्षा संबंधी अनेक चुनौतियाँ विद्यमान थीं। शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन करना, शिक्षा के अवसरों का पूरे देश में विस्तार करना, सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यानी कि निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, और अशिक्षित प्रौढ़ों को साक्षर बनाना। और इसके बाद यहाँ से माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार करना, विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा विस्तार करना, बालिकाओं, पिछड़े व अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने तथा मातृ प्रशिक्षित भाषा एवं राष्ट्रभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने जैसी अनेक चुनौतियाँ सरकार के सामने थी। तो जैसे कि स्वतंत्रता के बाद जो शिक्षा थी, ठीक है, आज़ादी के बाद की जो शिक्षा थी, तो उसमें सुधार जो किया गया, तो ये समितियाँ और आयोग, ये अभी आपने पढ़ा, इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद आपको देखना है, इसी में अभी थोड़ा टॉपिक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1948 में राधा कृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। यानी कि जो स्वतंत्रता के बाद के पश्चात जो शिक्षा थी, उसमें राधा कृष्णन की अध्यक्षता में जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। और माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु वर्ष 1952 में डॉक्टर मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा आयोग का जो है गठन किया गया। और 1964 में कोठारी आयोग। तो इसमें कहने का मतलब ये हो गया, जैसे कि आप समझ सकते हैं, राधा कृष्णन, जैसे कि हमने आपको बताया, तो राधा कृष्णन के अनुसार जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। और यहाँ पे आप देखिएगा माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए मुदालियर आयोग हो जाएंगे। तो ये मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार लाने हेतु जो है 1952। और इसके बाद कोठारी आयोग शिक्षा आयोग, ये हो जाएगा शिक्षा कोठारी आयोग जो है शिक्षा का गठन किया। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक है 1964, राधा कृष्णन 1948। अभी इसको जो है अगले पॉइंट में आप बात करेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे। तो आई होप यहाँ से आपको ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये भी इसको अच्छे से पढ़िएगा तो समझ में आएगा आप सभी स्टूडेंट को। ठीक है जी। और केंद्र व राज्य स्तर पर अनेक शिक्षा समितियों का भी गठन किया गया। और इसके बाद वर्ष 1968 एवं 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। यानी कि 1968 और 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त अध्यापक शिक्षा के संबंध में आगे भी कई आयोग जो है गठित किए गए हैं। यहाँ पे और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आप जान सकते हैं सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आयोग क्या होता है, ठीक है, आयोग के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए क्या है।
और समिति क्या होती है, परिषद क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे आयोग यानी कमीशन, तो सरकार के द्वारा नियुक्त किसी कार्य को करने या करवाने या जांच पड़ताल हेतु बनाया गया विशेषज्ञों का दल या समूह कह सकते हो। अस्थायी या जो व स्थायी दोनों हो सकता है। ऐसे लोग का समूह जो सरकार के द्वारा निर्णय लेने का कार्य करते हैं, यानी कि कार्य करते हैं। चुनाव आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग। समिति के बारे में आप पढ़िएगा। तो समिति क्या होती है, यानी कि कमेटी क्या होती है। किसी खास या निश्चित विषय पर चर्चा है तो लोगों का दल या समूह होता है। किसी खास या निश्चित विषय पर चर्चा है तो लोगों का दल या समूह होता है। किसी जरूरी विषय पर विचार करने के लिए लोगों का समूह समिति कहलाती है। तो आप सभी स्टूडेंट को जो है थोड़ा डिफरेंस याद रखना है। किसी जरूरी विषय पर विचार करने के लिए लोगों का समूह समिति कहलाती है, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक साथ जुट होना, यानी कि कोई लक्ष्य आपको प्राप्त करना है तो तभी कमेटी बिठाई जाती है। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, कमेटी नाम आपने सुना ही है, और आपने जो है हायर एजुकेशन क्वालिफाई है तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, PG किया हुआ है। और समिति व्यक्तियों का समूह है, यह किसी विशेष हित या हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप किसी भी पॉइंट्स के अनुसार जो है आप याद कर सकते हैं, समझने की जो है कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। जैसे परिवार हो गया, ठीक है, कमेटी परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, राजनीतिक दल हो गया, इत्यादि हो गया। समिति विद्यालय का उद्देश्य शिक्षण देना। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। विशेष हित के लिए जो है कमेटी बिठाई जाती है, हितों की पूर्ति के लिए। और परिषद क्या होता है, यहाँ पे देख सकते सभा का आयोजन किया जाता है। यह अस्थायी होता है, निश्चित कार्यकाल के लिए होता है। विधान परिषद, नगर परिषद, मंत्री परिषद, विद्यार्थी परिषद। नीति क्या होता है, नीति के बारे में एक नज़र में देख सकते हैं। वह आधारभूत सिद्धांत होता है, यानी कि वह आधारभूत सिद्धांत जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए, यानी कि जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आप इतना जितना हम आपको पढ़ाएंगे ये आप इतना ही कवर करिएगा, और आपका जो है पेपर में आपका जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इससे रिलेटेड आपको पूछे जाएंगे आयोग समिति से। तो यहाँ पे आप देखिएगा, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में उच्च शिक्षा का विकास, यानी कि स्वतंत्रता आज़ादी के पहले की, ठीक है, आज़ादी के पहले की जो शिक्षा थी इसके बारे में बात करा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे चार्टर अधिनियम और मैकाले रिपोर्ट, वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, शैक्षिक नीति पर संकल्प, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, हार्टोंग समिति और वर्धा शिक्षा योजना, सार्जेंट योजना। ये सब आपको जो है स्वतंत्रता से पहले की जो शिक्षा थी, उच्च शिक्षा, वो है भारत में, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले जो भारत की शिक्षा थी तो ये थी, याद रखना है, विकास। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको याद करना है, जैसे कि चार्टर अधिनियम 1813 हो गया, मैकाले रिपोर्ट 1835, वुड डिस्पैच 1854, हंटर आयोग 1882 और 83। तो यह मैकाले जो आपने पढ़ा यहाँ पे, तो लॉर्ड मैकाले और वुड डिस्पैच को चाइल्डहुड भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे याद रखिएगा। हंटर आयोग को जो है WW हंटर और महिला शिक्षा पर जो है विकास है, ठीक है, महिला शिक्षा विकास पर जो है बल दिया है। और इसके बाद आप देखिएगा यहाँ 5वें नंबर पे विश्वविद्यालय आयोग 1902, थॉमस रेले। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, थॉमस रेले 1902, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1905, शैक्षिक नीति संकल्प 1913। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग यानी सैडलर आयोग 1917। यहाँ से आप नहीं याद कर पा रहे हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, तो आप इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, सैडलर आयोग जो है 1917 इस प्रकार से। हार्टोंग समिति 1929 हो जाएगा, फिलिप हार्टोंग समिति भारतीय शिक्षा, ये भारतीय शिक्षा पूछा जाए तो 1929 आपको याद रखना है। वर्धा शिक्षा योजना, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऐसे ही याद होगा 1937, ठीक है, गांधी से संबंधित। और सार्जेंट योजना 1944, ये सबसे बड़ा आयोग है, मतलब आज़ादी से पहले की शिक्षा का जो सबसे बड़ा आयोग था तो यही था आपका सार्जेंट योजना। क्वेश्चन आता है। इसके बाद यहाँ से आपको याद किस प्रकार से करना है तो इसके बारे में हम बताएंगे, जैसे कि यहाँ से आपको इतने पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है, और यहाँ से ये 3 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, और यहाँ से ये 4 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, और बहुत ईजी तरीके से याद करने हैं। यहाँ पे आपको याद कर लेना है 18, आप आगे देख सकते हैं 1800, ये जितने आपके 4 पॉइंट्स हैं 1800 जैसे सन से स्टार्ट है, यानी कि 1813, 1835, 1854, 1882। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से कवर किया हुआ लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये 2 यदि आपको नहीं याद है तो भी चल जाएगा, पर इसको आपको थॉमस रेले को याद कर लेना है 1902, और ये बहुत ईजी है। कलकत्ता विश्वविद्यालय सैडलर आयोग ये 1917 याद कर लीजिएगा। हार्टोंग समिति 1929 हो जाएगा, भारतीय शिक्षा पर जो है बल दिया है। वर्धा शिक्षा आता है, और ये भी है, ये जो आज़ादी से पहले का जो सबसे बड़ा आयोग है ये भी याद कर लीजिएगा 1944। इतने ही आप याद कर लीजिएगा, आपका जो है पेपर सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा का विकास, यानी कि जब आज़ाद हुआ भारत उसके बाद की शिक्षा है, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि
भारत में शिक्षा, उच्च शिक्षा विकास। यहाँ पे किस प्रकार से आपको याद करना है और कैसे पढ़ना है ये भी देखिएगा। राधा कृष्ण आयोग अभी हमने आपको इसके पहले जो पढ़ाए हैं उसमें हमने आपको बताया है। राधा कृष्ण आयोग जो है 1948 विश्वविद्यालय आयोग, यानी कि राधा कृष्ण आयोग जो है 1948 विश्वविद्यालय आयोग हो गया, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालियर आयोग जो था, तो माध्यमिक शिक्षा हो गया, यहाँ ऐसे याद कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 हो जाएगा। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो जैसे कि इधर राधा कृष्ण आयोग लिखा हुआ है, तो आप जो है इस साइड में आप लिख सकते हैं, फिर याद कर सकते हैं आप। कोठारी शिक्षा आयोग, ये भी आप देख सकते हैं शिक्षा आयोग। ये 3 इंपॉर्टेंट है जो अभी इसके पहले हमने आपको पढ़ा दिया है, आप सभी स्टूडेंट को आता ही होगा। 1964 से 66। इसके बाद आपको देखना है आचार्य राम मूर्ति समिति 1990, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। आचार्य राम मूर्ति समिति, संयुक्त पित्रोदा समिति 2006, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। यदि आपसे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पूछा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं संयुक्त पित्रोदा समिति हो जाएगी। के बी पवार समिति 1912 हो जाएगी। जस्टिस JS वर्मा समिति हो गया। TRS सुब्रमण्यम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समिति 16 हो जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो ये टॉपिक हम कल की क्लास में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है आपका। और बात करेंगे पाठचर्या शिक्षा के बारे में जो आपका है, ठीक है। कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट कल की क्लास में बात करेंगे और आज की क्लास में कुछ बात करेंगे। और ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके इस प्रकार से पूछे जाते हैं जैसे सीक्वेंस में आपको लगाने को आता है, ठीक है। क्वेश्चन में यानी कि क्रम वाइज आपको लगाना होता है, जैसे कि चार्टर अधिनियम पहले आया, या फिर आपका जो है सार्जेंट योजना पहले आया है, ठीक है। इस प्रकार से सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है। या फिर आपको आ जाता है कि जो है ये आपको सिर्फ आपका लिखा होगा चार्टर अधिनियम और मिलान करना होगा कि किससे आप मिलान करना है, ठीक है। इस प्रकार से कौन सा सन है ये शिक्षा विकास का, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है। और ये इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स आपको याद रखना है। आज़ादी के पहले की शिक्षा और स्वतंत्रता, आज़ादी के बाद की शिक्षा यानी स्वतंत्रता के पश्चात की। तो सबसे बड़ा आयोग हमने आपको बता ही दिया है, सार्जेंट योजना 1944, ठीक है। यानी कि आज़ादी के पहले की शिक्षा का सबसे बड़ा आयोग यही था आपका। सबसे बड़ा आयोग कोठारी आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आयोग जो था कोठारी आयोग था। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको बताने का प्रयास करा हुआ है। और इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा, सबसे बड़ा आयोग आपका हो गया स्वतंत्रता से पहले का, और स्वतंत्रता के बाद का जो है सबसे बड़ा आयोग कोठारी आयोग हो गया, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बोल सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय सैडलर आयोग आपका हो गया। और इसमें आपको याद रखना है भारतीय शिक्षा आयोग हाटोंग। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। और विश्वविद्यालय राधाकृष्णन शिक्षा आयोग कोठारी आयोग, और संयुक्त पित्रोदा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है संयुक्त पित्रोदा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, याद रखने हैं। यहाँ पे इस प्रकार से कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग यानी सैडलर, ठीक है। और भारतीय शिक्षा आयोग जो है हाटोंग, आपको याद रखना है अपने हिसाब से, ठीक है। इस प्रकार से और आपकी क्लास में माध्यमिक शिक्षा आयोग आपको पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी एक नज़र में आपको देख लेना है। 1952 मुदालियर आयोग, इसमें क्या क्या आपका जो है उच्च शिक्षा विकास में जो है बताया गया है शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसको भी आपको पढ़ना है। और आपका पॉइंट आता है माध्यमिक शिक्षा में सिफारिशें क्या हैं, कोठारी आयोग के बारे में आपको जानना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और आपको माध्यमिक शिक्षा के बारे में जानना होता है, पढ़ना है। 2 पॉइंट्स हैं, इसको हम कवर कर दे रहे हैं आज ही की क्लास में, आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में आप पढ़ लीजिए आज ही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों में तीव्र परिवर्तन के कारण उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन को आवश्यक माना गया है। 1952 में मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 10 सदस्यों के आयोगों का गठन किया गया, 10 सदस्यों का, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष LS मुदालियर थे, इसलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा से संबंधित विविध प्रश्नावली तैयार कर उसे शिक्षा विशेषज्ञों, अध्यापकों और शिक्षण संस्थानों के समक्ष भेजकर अनेक प्रासंगिक जानकारियाँ प्राप्त की। और अन्य सदस्यों ने विभिन्न राज्यों में भ्रमण कर माध्यमिक शिक्षा सुधार हेतु अनेक विशिष्ट जानकारियाँ प्राप्त करी। और आयोगों ने 14 अध्यायों में 244 पृष्ठों का प्रतिवेदन 19 अगस्त 1953 को भारत सरकार के समस्त प्रस्तुत किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद कर लीजिएगा। और ये पॉइंट्स आप देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें या
संस्तुतियाँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं छात्रों से किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं लेनी चाहिए, इसमें बताया गया है माध्यमिक शिक्षा में। और उन्हें पर्याप्त खाने पीने और रहने की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अगला पॉइंट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति को अपनाया जाए। वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय और उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक कोर विषय रहे जो अनिवार्य है। कोर विषय मतलब महत्वपूर्ण विषय जो सबके लिए अनिवार्य होता है, जैसे गणित, सामान्य ज्ञान, कला एवं जो है संगीत इत्यादि। अगला पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय का सुझाव दिया गया इस माध्यमिक शिक्षा में। इसके बाद आपको कोठारी आयोग के बारे में एक नज़र में देखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। यूजीसी नेट के 1964-66 सरकार ने जुलाई 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में सरकार को शिक्षा के सभी पक्षों तथा प्रक्रमों के विषय में राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा, साधारण सिद्धांत तथा नीतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक आयोग का गठन किया। इस आयोग के अनुसार शिक्षा तथा अनुसंधान दोनों ही देश की समस्त आर्थिक, सांस्कृतिक तथा आत्मिक विकास एवं प्रगति के लिए जो है निर्णायक है। कोठारी लचीले यानी कि कठोरता की आलोचना की और जो है शिक्षा नीति में लचीलेपन की आवश्यकता पर बल दिया। कोठारी आयोग में जो है इसे वर्तमान शिक्षा पद्धति की कठोरता और आलोचना की बात करी है, लचीलेपन की बात की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल हो। और सदस्य संख्या 17 सदस्य थे और 5 सदस्य अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे, यानी कि जो 17 सदस्य थे कोठारी आयोग के अंतर्गत, जिसमें 5 सदस्य जो हैं अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे, अन्य देशों के। सिफारिश में आप देख सकते हैं, सिफारिश में प्रत्येक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रभावकारी शिक्षा संगठन की स्थापना की जानी चाहिए। अध्यापकों का शिक्षा स्तर निम्न माध्यमिक कोटि का होना चाहिए। पड़ोसी विद्यालय खोलने का सुझाव, नहीं कि पड़ोसी में यानी कि दूर कॉलेज ना हो। बोर्ड परीक्षा में श्रेणी के स्थान पर ग्रेड को प्रदर्शित किया जाए। कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, पूर्ण शिक्षा का सुझाव दिया गया है। कानूनी शिक्षा और ये अध्यापक प्रशिक्षण में सुधार और अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार, ये सब आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं शिक्षा शास्त्र एक स्वतंत्र शैक्षिक विषय होना चाहिए और यह है BEd और MEd में एक वैकल्पिक विषय के रूप में प्रस्तावित होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र को स्कूल तथा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रांत में योजना के द्वारा शिक्षा के व्यापक कॉलेज की स्थापना की जाए। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार, सभी स्तरों पर जो है पाठ्यक्रम को दोहराया जाए। प्रशिक्षण कॉलेजों के पाठ्यक्रमों का उत्थान व विकास किया जाना चाहिए। कार्य के दिनों में वृद्धि की जानी चाहिए, यानी कि कार्य के दिनों में जो कार्य हो अधिक से अधिक पढ़ाया लिखाया जाए, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं आपके। और कोठारी आयोग में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। निरंतर व्यवसाय, ये भी टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, व्यवसाय से संबंधित बात करा गया है। और ये सुधार और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। त्रिभाषीय सूत्र 1966 में प्रकाशित कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1968 में भारत सरकार ने त्रिभाषा सूत्र की घोषणा करी है, ठीक है, 1968 में। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा जो है और गैर हिंदी भाषा राज्यों में अंग्रेजी, हिंदी और एक क्षेत्रीय भाषा प्रशिक्षण की बात की सिफारिश की। कहने का मतलब इसमें यह है त्रिभाषीय सूत्र मतलब इसमें हो गया, जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया और आपका जो है भारतीय भाषा हो गया, आधुनिक भारतीय भाषा, 3 भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा हो जाएगी, 10 वर्ष की निर्विकल्प शिक्षा कंपलसरी और 2 वर्ष की विकल्पनात्मक माध्यमिक शिक्षा हो जाएगी, 3 वर्ष की डिग्री उपाधि पाठ्यक्रम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।